राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 22 फरवरी का विचार, ज्वलंत इच्छा शक्ति की आवश्यकता। जिन्ना के स्वप्न को पूर्ण करने की उनकी योजना को मात्र इप्सित कल्पना कहकर छोड़ देना हमारे लिए घातक सिद्ध होगा। इसी प्रकार जिन्ना द्वारा की गई पाकिस्तान की मांग को भी हम एक बेहद अव्यवहार्य कल्पना मात्र कहकर एक बार छोड़ चुके थे, परंतु तो भी आज वह एक कठोर सत्य है। शस्त्रास्त्र एकत्र करने का उनका ज्वर अविरत बढ़ता जा रहा है। उनकी मस्जिदों में सभाएं तथा हिंसा के लिए प्रोत्साहन भयंकर रूप से बढ़ रहे हैं। कुछ वर्षों पूर्व कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने सावधान किया था कि केवल नाखोदा की मस्जिद में इतनी ही बारूद संग्रहित है कि आधा कोलकाता उड़ाया जा सकता है, तथा जब तक उसकी तलाश लेकर उसमें से वह भयंकर सामान हटाया नहीं जाता, तब तक कोलकाता में जनशांति बनाए रखना नितांत असंभव होगा। उसकी इस साहसपूर्ण चेतावनी के कारण कोलकाता से उसका तुरंत स्थानांतरण कर दिया गया। यदि उनके 1000 वर्ष के नग्न आक्रमण के इतिहास के बाद भी प्रमाणों की आवश्यकता है, तो दिल्ली तथा देश के अन्य स्थानों पर बमों का फटना उनकी विध्वंसक तैयारियों के स्पष्ट प्रमाण है। हमारा वर्तमान नेतृत्व उनकी इन कार्यवाहियों पर कठोरतापूर्वक प्रतिबंध लगाने के लिए अति दुर्बल है। इस तथ्य के आभास ने उन्हें अपने दुष्ट अभिप्रेतों को सिद्ध करने के लिए और भी साहसिक बना दिया है। उन्हें यह भलीभांति स्मरण है कि कोलकाता, नोआखाली और त्रिपुरा में उनके द्वारा किए गए हिंसा एवं रक्तपात के कार्यों ने हमारे नेताओं को साहसहीन कर दिया था, जिससे कि वे अपनी मातृभूमि की एकता का विनिमय करने तथा देश का एक भाग दे डालने को विवश हो गए थे। आज भी वे यह देख रहे हैं कि गुंडागिरी के द्वारा हमारे वर्तमान नेताओं के हाथों से बहुत बड़ा लाभांश प्राप्त किया जा रहा है। सन 1950 में हिंदुओं के हत्याकांड और पूर्व बंगाल के सामूहिक निष्कासन के परिणाम स्वरूप एक घटना घटित हुई थी। ठीक उसी काल में बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली के अनेक भागों में लगातार दंगे होने लगे थे। हमारी सरकार इस विचित्र मनोदशा से पीड़ित है कि जहाँ कहीं भी दंगे होते हैं, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ अवश्य होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया था। उसी समय किसी अन्य कारण से मेरी भेंट सरदार पटेल से हुई थी। मैंने स्वाभाविक रूप से पूछ लिया कि हमारे लोगों को क्यों पकड़ा गया है। उन्होंने उत्तर दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसी सूचनाएं मिली है कि उन विप्लवों के लिए संघ के कार्यकर्ता उत्तरदायी थे। मैंने उनसे कहा कि यदि आपने उन क्षेत्रों की स्थिति पर ध्यान दिया होता जहां विप्लव हुए हैं, तो आपको यह तथ्य स्पष्ट हो जाता कि वे क्षेत्र वही है जिन्हें जिन्ना ने पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान को मिलाने के लिए मार्ग के रूप में मांगा था। और ये दंगे पूर्वी पाकिस्तान से हिंदुओं के सामूहिक निष्कासन के समकालीन हैं। इसका अर्थ केवल यही है कि उस मार्ग की मांग को मनवाने के लिए वे हमारी सरकार को झुकाना चाहते हैं। सरदार पटेल एक क्षण के लिए चुप रहे, फिर बोले, हाँ, जो कुछ तुम कहते हो उसमें सत्यता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इसके बाद शीघ्र ही हमारे सभी कार्यकर्ता छोड़ दिए गए।
हमारा यह सौभाग्य था कि उन दिनों वास्तविकता का सामना करने के लिए सरदार पटेल के रूप में फौलादी इच्छा शक्ति संपन्न एक व्यक्ति था। 10 दिशाओं में जाए दल बादल से छा जाए, 10 दिशाओं में जाए दल बादल से छा जाए, उमड़ घुमड़ हर धरती को, उमड़ घुमड़ हर धरती को, नंदनवन सा लहराए, नंदनवन सा लहराए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।